हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में आयशा में बताती है, जिस दिन हम हेडीज के ऑफिस गए थे वही दिन था जब मैं एक खुश सक्सेसफुल फैन बन गई। और हम आयशा को देखते हैं जो एनी के साथ गार्डन में वॉक कर रही थी। तभी एबेल आयशा को बुलाता है, लेडी आयशा। आयशा बोलती है, और एबेल को देखकर अपने मन में सोचती है, एबेल क्या हो रहा है? एबेल आयशा को बोलता है, हेलो, क्या आप वॉक कर रही हैं? आयशा अपने मन में सोचती है, वाकई में मैं वॉक पर हूँ, लेकिन हमारा प्यारा क्यूट और लवेबल एबेल क्या कर रहा है यहाँ? फिर वो एबेल को बोलती है, यस। एबेल आयशा को कुछ बोलने की कोशिश करता है। तब आयशा अपने मन में सोचती है, क्या तुमने खाना खाया? और डिज़र्ट के बारे में क्या ख्याल है? एबेल आयशा को बोलता है, मैं अपने उस दिन के रूड बर्ताव के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उस दिन बहुत जल्दी में था और मुझे लगता है मैंने आपका ठीक से स्वागत भी नहीं किया। मुझे माफ़ कीजिए लेडी आयशा। आयशा एबेल की बात सुन के बोलती है, माफ़ करना? नहीं, वो तो। लेकिन एबेल आयशा को बोलने नहीं देता है। एबेल बोलता है, मुझे पता है आप ज़रूर मुझे बुरा सोच रही होंगी। फिर आयशा बोलने की कोशिश करती है, यंग मास्टर मैं। फिर एबेल फिर से आयशा को रोक देता है और फिर से बोलता है, इसीलिए मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूँगा। तब आयशा अपने मन में बोलती है, मुझे मौका तो दो कुछ बोलने का। एबेल आयशा को कुछ देते हुए बोलता है, ये लीजिए, ये उतना अच्छा तो नहीं है जितना आपने मुझे दिया था, लेकिन मैं आपको बदले में कुछ देना चाहता था। ये बहुत ही साधारण है। आयशा हैरान होकर अपने मन में बोलती है, ये तो कुछ ऐसा है जो मैं सिर्फ सुना ही था, एक थैंक यू गिफ्ट। ये सोचकर वो बेहोश हो जाती है। एबेल चिल्ला के बोलता है, लेडी आयशा। एबेल परेशान होकर आयशा से पूछता है, क्या आप ठीक हो लेडी आयशा? आयशा अपने आप से बोलती है, एबेल ने ये थैंक यू गिफ्ट अपने हाथों से मेरे लिए बनाया है। ये बेकार बॉडी जो एक छोटा सा शौक भी ना संभाल पाए। आयशा एबेल के हाथों में वो फ्लावर क्राउन देखते हुए बोलती है, अगर मैं अभी मर जाऊं तो मैं चाहूंगी कि मुझे वो फ्लावर का क्राउन पहनाकर ही दफन किया जाए। एनी आयशा को बोलती है, अपने आप को संभालिए। तभी एबेल आयशा को बोलता है, मुझे पता था। थोड़ी देर रुककर वो फिर से बोलता है, क्या ये आपको सही नहीं लग रहा है? क्या ये बहुत सिंपल है? मैं आपको देने के लिए कुछ और अच्छा सा तोहफा सोचूंगा। और एबेल जा ही रहा होता है, तभी आयशा पीछे से चिल्लाकर बोलती है, नहीं, और उसके हाथों को पकड़ लेती है। एबेल शॉक होकर बोलता है, लेडी आयशा। आयशा बोलती है, वेल, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। एबेल पूछता है, क्या सच में? आयशा बोलती है, हाँ, और अपने मन में सोचती है, अगर तुम मुझे कचरा भी दोगे ना तभी मुझे पसंद आएगा। एबेल खुश होकर आयशा को बोलता है, मैं खुश हूँ। मुझे चिंता थी कि अगर ये आपको पसंद नहीं आए तो मैं क्या करूँगा लेडी आयशा। आयशा एबेल को बोलती है, मुझे ये सचमुच पसंद आया, थैंक यू, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर एबेल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आयशा को बोलता है, थैंक यू लेडी आयशा। आयशा उसे इतना ज्यादा खुश देखकर अपने मन में सोचती है, मुझे हैरानी हो रही है कि वो इतना ज्यादा खुश क्यों है। क्या इसलिए कि मैंने कहा मुझे उसका बनाया हुआ फ्लावर क्राउन पसंद आया, या फिर इसलिए कि मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, या फिर इसलिए कि उसके बनाया हुआ गिफ्ट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया? एबेल आयशा से पूछता है, लेडी आयशा। आयशा बोलती है, हाँ बोलो। एबेल बोलता है, अगर आपको मंजूर है तो क्या मैं आपको ये क्राउन पहना दूं? आयशा ये सुनकर शॉक हो जाती है और अपने मन में बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, और अपनी जगह से हिल नहीं पाती। एनी आयशा का ये हालत देखकर एबेल को बोलती है, ऑफ कोर्स यंग मास्टर, जल्दी पहना दीजिए। एबेल आयशा को बोलता है, वाओ, आप सचमुच बहुत खूबसूरत है, आप तो बिल्कुल परी लग रही हैं।
आयशा ये सुनने के बाद फिर से बेहोश हो जाती है और फिर वो मन में बोलती है, एक फैन के तौर पर इस परफेक्ट मोमेंट के बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई पछतावा या कोई अफसोस नहीं रहेगा। सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं एक रूम के अंदर हेडिस और एक आदमी को। वो आदमी हेडिस के ऊपर चिल्ला रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम इतने बड़े लुग्रेमॉन्ट डची की शादी के मामले को इतनी लापरवाही से कैसे अपने आप ले सकते हो। हेडिस उनको जवाब देते हुए बोलते हैं, शादी करूंगा तो करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। वो आदमी हेडिस को बोलता है, योर ग्रेस, क्या आप कह रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। हेडिस बोलते हैं, हाँ क्या है। वो आदमी हेडिस को ज्ञान देते हुए बोलते हैं, मैं उन्हीं परिवारों को चुनता जो लुव्रिमॉन नाम के लायक होते। जिद मत करो, बस उस नाजायज बच्चे को अपना उत्तराधिकारी मत बनाओ। हेडिस उस आदमी को बोलते हैं, काउंट, मुझे लगता है मैंने अपनी बात साफ कर दी थी। मेरा एबेल के फैसले को बदलने का कोई इरादा नहीं है। काउंट गुस्से में हेडिस को बोलते हैं, तो आप एक ऐसे नोबेल की बेटी से शादी करने वाले हैं जिसका कोई नाम भी नहीं जानता, और एक ऐसे बच्चे को अपना वारिस बनाने की सोच रहे हैं जिसका खून खानदान भी किसी को मालूम नहीं है। आप ऐसा करके लुव्रेमॉन नाम को खुद ही बदनाम कर दोगे। मुझे लगता था हिज ग्रेस सिर्फ जवानी के जोश में उलझे हुए हैं। हेडिस काउंट को बोलते हैं, मैं तो हमेशा सीरियस रहता हूँ, आप ही हो जो सुनने का नाटक भी नहीं कर पाते। काउंट ड्यूक को बोलते हैं, मेरी बीवी कल आने वाली है, क्या हमें उत्तराधिकारी को तैयार करने की तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। जैसे हमने पहले तय किया था, हमें उसकी एजुकेशन शुरू करनी होगी, और हमने ये भी डिसाइड किया था कि मेरी बीवी ही उस जिम्मेदारी को संभालेगी। और कोइंसिडेंटली एस्क्लिफ बैरन की बेटी भी यहाँ डची में है, वही औरत जिसे देखने के बाद आप इतने मोहित हो गए कि बिना अपने वैसल से कुछ कहे आपने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। मेरी वाइफ को तो डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा उसके लाइफ पार्टनर से मिलने में, जिसे वो अपने बेटे की तरह पालती रही है। मैं कल फिर आपसे मिलने आऊंगा योर ग्रेस। वो जाने से पहले एबेल को बदतमीज और बेवकूफ गधा बोल के जाते हैं। एबेल हेडिस एबेल को बुलाते हैं और उसके जवाब में एबेल बोलता है, फादर, लगता है मैंने फिर गलती कर दी। शायद आदत सी बन गई है बिना नॉक किए आपके ऑफिस में घुस आने का। अब से मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा। हेडिस एबेल को बोलते हैं, अच्छा है तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो, लेकिन टाइमिंग तुम्हारी परफेक्ट थी। थोड़ी देर और बात करता उस बुढ़े के साथ तो मेरा 10 साल और लाइफ कम हो जाता। ये बात करते हुए हेडिस अपनी चेयर से उठते हैं और जाकर एबेल को अपने गोद में उठा लेते हैं, और वो एबेल से पूछते हैं, क्या तुम लेडी आयशा के पास गए थे। एबेल बोलता है, हाँ मैं गया था। हेडिस एबेल से फिर से पूछते हैं, क्या उन्हें तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट पसंद आया। एबेल खुश होकर हेडिस को बताता है, बहुत पसंद आया, बहुत 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 ज्यादा पसंद आया। हेडिस एबेल से पूछते हैं, ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें दिया क्या, फ्लावर्स का बुके। एबेल हेडिस को बताता है, मैं उनके लिए एक फ्लावर का क्राउन बनाया, सोचा उन पर अच्छा लगेगा। थोड़ा खराब बना था क्योंकि पहली बार ट्राई किया था, लेकिन उन्हें वैसे ही काफी पसंद आया। हेडिस एबेल से पूछते हैं, अच्छा सच में। एबेल बताता है, हाँ, और लेडी और एनी वो मेड है जो लेडी आयशा के साथ एस्क्लिफ बैरोनोई से आई है। एनी भी उतनी ही अच्छी है जितनी की लेडी आयशा। हम साथ वॉक पर निकले थे। और हेडिस तभी उसको रोककर पूछते हैं, क्या तुम दोनों वॉक पे गए थे। एबेल बोलता है, नहीं, हम 3 थे, एनी भी साथ थी। हेडिस बोलते हैं, हाँ सही कहा। एबेल हेडिस को बताता है, जब से लेडी आयशा यहाँ आई है वो और एनी रोज दिन में डिटैच पैलेस के आसपास वॉक पर जाती है। आपको पता नहीं था फादर। हेडिस सच में नहीं जानते थे और वो समझ नहीं पा रहे थे वो क्या बोले। एबेल हेडिस को बताता है, जब हम वॉक पे थे ना, लेडी आयशा बार बार कह रही थी कि वो
बहुत खुश है और उनकी बात सुनकर मैं भी अंदर से बहुत खुश हो गया। एबिल की ये बात सुनकर हेडिस अपने मन में सोचते हैं, लगता है अब दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए हैं। वो उसके मुझसे भी ज्यादा क्लोज है। हेडिस एबिल से पूछते हैं, वो खुश किस वजह से थी? एबिल हेडिस को जवाब देते हुए बोलता है, शायद फूल की वजह से। वो बार बार उस फ्लावर क्राउन को टच कर रही थी जो मैंने उन्हें सर पे पहना दिया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी खुशी मिलेगी। मुझे लगा शायद वो सिर्फ एक्टिंग कर रही थी, बस मेरी फीलिंग्स हर्ट ना हो इसलिए। मुझे लगता है उन्हें फूल वाकई बहुत पसंद है। आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मुझे पता है दोस्तों आप लोगों को लॉन्ग वीडियोस चाहिए, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, हो जाएगा, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, आज के लिए बाय।